हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये जो राखी है मैंने बनाई है सिर्फ मोती और जो धागे होते हैं उनसे, और ये बहुत ही सुंदर सी राखी जो है वो तैयार हुई है। तो इस तरीके की राखी जो है वो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपकी ये राखी बिल्कुल आसानी से और अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलते हैं आज इस राखी को बनाने, क्योंकि ये राखी बनी तो बहुत ही अच्छी है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे किसी टोकरी के अंदर मैंने मोतियों को रख दिया हो। कुछ ऐसे वाली फीलिंग जो है इनको देखने के बाद आ रही है, तो बहुत सुंदर लग रही है। तो ऐसी ही राखी बिल्कुल बनाते हैं जो बनेगी बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फटाफट से। तो चले बनाने की ओर। तो इस राखी को देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए, बिल्कुल इसे मैं आपको पलट कर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल दोनों साइड से आप इसे बांध सकते हैं और दोनों साइड से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत होगी हमें इस तरीके की मोतियों की। तो ये थोड़े से छोटे साइज़ के मोती हैं, अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के मोती और कलरफुल मोती भी आप ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सफ़ेद कलर के मोती लिए हैं जो थोड़े से छोटे ही साइज़ के हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं। और आप चाहें तो इस तरीके की रेशम की जो डोरी आती है जो हम यूज करते हैं कलावा वगैरह धागा वगैरह बांधने में, उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मोती लेनी होगी, क्योंकि ये बहुत छोटे मोती मैंने यूज किए हैं, तो इसलिए ऊन का उपयोग सबसे बेहतर है। और इस तरीके से मैंने ऊन को नाप के और इसको काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से बड़े साइज का ऊन जो है वो लेंथ में ज़्यादा लिया है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और पीछे से जहाँ से ये जॉइंट है, जहाँ से मैंने इनको दो तह किया है बराबर का, वहाँ पे फंसा देते हैं। आप ये चीज़ प्रोसेस जो है आप सुई के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो प्लास्टिक की वायर आती है जिसके साथ हम बैग वगैरह जो है वो बनाते हैं, तो वही वाली वायर है। और इससे जो है मोती बहुत जल्दी या बहुत अच्छे से इन हो जाती है और हमें सुई के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसे ही यूज करती हूँ। आप चाहें तो 2 सुइयों में धागा डाल लें और उससे ये प्रोसेस करें, आपको बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और ये थोड़ा से जो है अपनी जगह से खिसक रहे थे, तो मैंने इस तरीके से टेप से सिक्योर कर दिया ताकि ये बिल्कुल भी खिसके नहीं अपनी जगह से और हमें अपना काम जो है वो आसानी से करने में मदद मिले। और फिर से मैंने धागे को डाला है। धागे को आप देख सकते हैं कि मैंने 2 भागों में बांट दिया, दोनों धागा अलग अलग कर दिया है। और यहाँ सबसे पहले मैंने एक मोती जो है वो इन की है, तो एक मोती इन की है और बिल्कुल उसको जैसे धागा डाला है, दूसरे साइड से भी इसके अंदर दूसरा धागा जो है हमारे पास, एक ही धागा को हमने 2 भागों में बांटा था ना, तो इन धागे को अंदर की तरफ डाल के और इस तरीके से खींचेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये धागे जो है अंदर जाते हैं एक दूसरे को क्रॉस करके, और बहुत ही आसानी से खींच के और बिल्कुल मोती को बीचों बीच हम सेट कर लेते हैं। और अब हम 2 मोती जो हैं धागे के अंदर डालेंगे और इस तरीके से एक धागे में डाला मैंने और दूसरे धागे से इसे क्रॉस कनेक्शन करके और धागे को बिल्कुल अच्छे से अंदर से खींच लिया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से बिल्कुल आराम से मैं आपको दिखाती हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये हुआ कैसे। और अब मैंने इसके अंदर 2 मोती डाले हैं और इसे क्रॉस में हमें खींचना है। तो दूसरी तरफ से भी मैं इस तरीके से धागा डाल के और बहुत ही आसानी से इसे खींच पाऊँगी। तो मैंने छोटे वाले धागे को निकाल दिया है और देखिए इस तरीके से, क्योंकि आपके जो एक धागा बड़ा छोटा होता है ना, तो इसे इस तरीके से निकाल कर बहुत ही आसानी से इसे खींच के आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने इसे खींचा है ताकि ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आके ये सेट हो जाए। और हमारे राखी का जो थोड़ा सा टेक्सचर या कहे कि डिज़ाइन अब समझ में आने लगा है। तो अब इसके अंदर आप चाहें तो 4, 5 ऐसे करके मोतियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अब 3 मोती डालूंगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर वैसे ही घटते क्रम में उल्टे में जब आएंगे तो 2, 1, तो बीच में सबसे ज़्यादा 3 मोती जो है मैं डाल रही हूँ। और इस तरीके से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमारी राखी जो बनती है बहुत ही सुंदर बन के रेडी होती है। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से तीनों मोती जो है इनके अंदर इन कर दी है।
और इस तरीके से इन्हें फिर से हमें खींच के ले जाना है। और यहाँ पे मैं लेकर आ गई, ये देखिए कितने अच्छे से। और अब दूसरे जो धागा है हमारे पास, उस धागा को इसके अंदर से क्रॉस करना है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल अगर आपके पास सुई है तो वो तो बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। और इस तरीके से डाल के और इसे आप खींच दीजिए। तो देखिए हो गया ना, बिल्कुल अच्छे से, ये बिल्कुल लाइन से लग जाएंगे। आप कहीं भी परेशानी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो 2 मोती डाले हैं, ये 2 मोती जो है आपके राखी को बहुत ही सुंदर सा एक बिल्कुल जो शेप कहते हैं ना, वो शेप देने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरीके से ये राखी तो बनती इतनी जल्दी है कि बिल्कुल 5-7 मिनट में रेडी हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये बहुत जल्दी रेडी होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये बहुत ही आसानी से हम बना के रेडी कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जब राखी का कंपटीशन रखा जाए, इस तरीके की राखी पूरी और आराम से इसे खींच के और वहाँ पर ले जाऊँगी जहाँ पे हमने मोती पहले से इकट्ठी करके रखी है ना। तो देखिए यहाँ पे सारी जो मोतियाँ हैं बिल्कुल लग गई और कुछ इस तरीके के जो शेप हैं वो आ रहे हैं। तो हो गया ना, बिल्कुल जैसे मैंने आपको राखी दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही राखी जो है वो बनके रेडी होगी। अब आई बारी एक मोती डालने की। तो इस तरीके से एक मोती बस जाएगी धागे के अंदर और दूसरी साइड से जो हमारी धागा है वो क्रॉस करके और इसे बिल्कुल वहाँ पे इकट्ठी कर देगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है राखी बनाने का। और ये राखी जो है सिर्फ मोतियों और धागों से बनता है। तो ये बहुत ही सुंदर बन के रेडी होता है। और बिल्कुल भी आपको लगेगा जैसे आपने कोई शेप के अंदर मोती को इकट्ठा करके रखा हुआ है, कुछ ऐसा फीलिंग आती है इसे देखने के बाद। तो बस मुझे राखी जो है वो तो रेडी हो गए। और इस तरीके से इन्हें धागे को बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। और इनके अंदर जो है मैं और भी मोतियाँ डाल के और इसे बांधने के लिए रेडी कर लेती हूँ। वो यहाँ भी आप चाहें तो कलरफुल जो मोती आती है उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर यूज किया है, सफ़ेद के साथ गोल्डन जो है बहुत ही सुंदर लगता है। आप कभी यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने एक मोती जो है वो अंदर डाला, बिल्कुल जहाँ हमने अपनी शेप बना कर रखी है वहाँ पे। और बीच में मैंने 4 मोती जो है वो सफ़ेद डाले हैं और एक मोती फिर किनारे में गोल्डन डाला है। तो बस इस तरीके से करके दोनों तरफ हम अपने धागे में मोतियों को पिरो के और उसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम डाल के मोतियों को और हम अपने राखी को बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये धागे मैंने थोड़े से लंबे लिए हैं। तो धागे को लंबा लेने का अर्थ होता है दोस्तों कि अगर धागा जो है वो अगर बड़ी हो जाती है तो आप इसे काट सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर धागे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्रॉस कनेक्शन करवा के और इसे बनाया है, तो धागे अगर छोटे हो जाएंगे तो हमारी राखी बनाने की जो प्रैक्टिस है ना हमें फिर से करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैंने धागा थोड़ा सा लंबा लेने के लिए आपको बोला है। और इस तरीके से दोस्तों रेडी है हमारी ये सुंदर सी राखी जो बनी है बहुत ही आसानी से, इतनी आसानी से कि बिल्कुल छोटा बच्चा जो है फर्स्ट या सेकंड में है वो बच्चा भी इसे बना के रेडी कर सकता है। तो है ना, बहुत ही खूबसूरत सी राखी जो बनी है बहुत ही आसानी से। तो आप कब बना रहे इस तरीके की राखी, क्योंकि ये राखी बनाना बहुत ही आसान है और देखने में ये बिल्कुल यूनिक सी डिज़ाइन लगती है, बहुत ही आसानी से बनती है और सबकी कलाइयों पे ये बहुत सुंदर से सजती भी है। जिसके भी हाथ पे मैंने डाला वो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने पर। तो इस तरीके से आप इसे डाल के भी चेक कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगने वाला है। तो आप कब बना रहे इस तरीके की राखी जो सभी को खूब पसंद आए और बन जाए बहुत ही आसानी से। तो आप भी बनाइए इस रक्षाबंधन अपने हाथों से इस तरीके की राखी जो सभी को खूब पसंद आए। तो राखी का मौसम है, मैं हाजिर होती हूँ फिर से कुछ नए राखी लेकर। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। इसे बहुत ही आसानी से आप ये राखी जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही आसान सा तरीका अपने भाई की कलाई को सजाने का अपने हाथों से राखी बनाकर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।